दोस्तों, मेरा नाम विकास है और विकास के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये आप देख सकते हैं मैं ऊपर कैसे चढ़ के आया और ये स्लोप है। क्या कि ग्रेडर ग्रेडिंग मारेगा तो ये जो किनारे ढेरी लग रखा है सारा मिट्टी, ये नीचे जाएगा। ये नीचे जाने से बचाने के लिए किनारे से जो पत्थर वगैरह है और ये जेसीबी से रेडी करेंगे। किनारा क्या है, जेसीबी से रेडी करेंगे। जेसीबी से नहीं रेडी करेंगे तो ग्रेडर मारेगा, पूरा पत्थर नीचे चला जाएगा। जो हमने ग्रेडिंग रोलिंग किया है स्लोप पे सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या है, जेसीबी चाहिए किनारे। अभी भी ये किनारे मिट्टी कम डाला है, किनारे तक मिट्टी चाहिए। ए महाराज, किनारे और मिट्टी डालना है, कब डालोगे? अच्छा अच्छा, डाल दे, क्या दिक्कत है। ओके, सही सही। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कर दो, पूरा कर दो, इतना ही है। अच्छा हाँ हाँ, यहीं तक कर दो, मिट्टी भी डालेगा ना इस पे। हाँ, वीडियो भेजना पड़ता ना। अरे कोई नहीं, काट के भेजूंगा। अभी इसको मैं ये बोला, ये किनारे जो छूट गया है ना, ये हम स्लोप काटेंगे तो यहाँ मिट्टी कम हो जाएगी, रोलर नहीं पहुँच पाएगा। तो किनारे तक ही मिट्टी डालेगा, फिर जड़े वगैरह निकाल के कंप्लेक्शन करेंगे। ये देखिए, जड़े वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। आप ये जो जड़े देख, आप सोचेंगे इसको मिट्टी में क्यों नहीं दबा देते, तो हो सकता है आप टेक्निकल हो या ना हो। तो मिट्टी में दबाने से क्या है कि जब ये जड़े वगैरह डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, तो उतना, अभी तो आप कंपैक्ट कर दोगे, जब सड़ेगा तो उतना एरिया उसका खाली रह जाएगा। खाली रहने के बाद वहाँ मिट्टी बैठेगी, तो वही धीरे धीरे बैठ के ऊपर तक, क्या है कि ऊपर तक की मिट्टी बैठेगी, ऐसा माना जाता है। प्रैक्टिकली तो उतना नहीं, लेकिन एज पर थ्योरेटिकली ये होता है। तो होने से क्या है कि ऊपर तक का मिट्टी बैठेगा तो टॉप का जो भी हमारा सरफेस है वो गड़बड़ हो जाएगा, बैठ जाएगा। इस चक्कर में हम लोग ये जड़े वगैरह सो पूरा लगभग निकाल देते हैं जितना पॉसिबल हो सके। तो ये हाइट का देख सकते हैं, हाइट से कितना स्लोप हम लोगों ने काट दिया है। स्लोप लगभग है 65 से 76, 11 मीटर जाते हैं, 330 फीट। ठीक है, 330 फीट हम लोग ऊपर आ चुके हैं। नीचे ड्रेन है, पूरा पानी वही ड्रेन में जाएगा। ये प्रिकास्ट ड्रेन खाली कर रहा है टिप्पर, कंटिन्यू टिप्पर आ रहे हैं और प्रिकास्ट ड्रेन खाली कर रहे हैं। 2 लेबर लगी हुई है। पीछे आप देख सकते हैं, ये प्रिकास्ट ड्रेन अपना खाली कर रहा है टिप्पर, एक्सावेटर। और एक्सावेटर इसी में बिजी रहने के कारण मैं बाकी काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी क्या 600 पीस हमें शिफ्ट करना है। 600 पीस शिफ्ट करने के बाद एक्सावेटर फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो सोच रहा हूँ उसी में एक्सावेटर लगी रहे तो सही है। एक बार शिफ्टिंग पूरा हो गया तो पूरा दिन एक्सावेटर मेरे पास रहेगी, तो बाकी काम हम तेज़ी से निकाल सकेंगे। और को दिखाऊँ तो एक एलएम टावर है, लाइट मास्ट टावर बोलते हैं। ठीक है, सीआईएसएफ कुछ ऐसा बनाया गया है कि ऊपर सिक्योरिटी वाला चढ़ के किनारे देख सकते हैं, स्लोप में कोई बाहर का आदमी अंदर ना आए, ऐसा कुछ है। जैसे ये रनवे है, टेक्निकली तो बोले रनवे के बाहर कोई ऐसे सेफ्टी के लिए बनाया गया कि इस पर सीआईएसएफ खड़ा रहे, कोई सिक्योरिटी सर्विलेंस वगैरह लगा सके, ऐसा कुछ सिस्टम है एयरपोर्ट का। तो अब इधर से क्या उतरने का कहीं रास्ता नहीं है। ठीक है, तो टेम्प्रेरी एक रास्ता बनाया गया है। रास्ता नहीं है टेक्निकली, इसके अंदर क्या है कि एक वायरिंग गई है, इस पर जो कैमरा लगा है और लाइट लगा है। ये लाइट जो देख रहे हैं, लाइट के लिए वायरिंग गई है। ठीक है, वायरिंग मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये पाइप गया है, पाइप का ही वायर गया है इसके नीचे से, वो देख सकते हैं। ठीक है, वही वायरिंग कटे ना, इसलिए थोड़ा सा ये रैंप है, लेकिन इस पर संभल के उतरना पड़ता है, कम्पैक्ट नहीं है इसकी। ये है वायरिंग बचाने के लिए। मिट्टी छूट गया है, अभी देखते हैं, थोड़ा वीडियो वगैरह काट पीट के अपलोड करते हैं। यार बोर हो जा रहे हैं बैठे बैठे। एक्सावेटर क्या उधर बिजी रह जा रही, इतना काम रनिंग में है नहीं। 1-2 कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, क्योंकि डिज़ाइन पास नहीं हुआ। आ जाएंगे फिर काम बढ़ेगा। तो फिलहाल जब तक फ्री हैं तब तक फ्री हैं।